बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक, आखिरी पड़ाव सनम एजाज के साथ आज के अब तक में। और आज के अब तक के इस आखिरी पड़ाव में हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में ट्रांसपोर्ट वीक या हमारा जो हफ्ता है या जो महीना है ट्रांसपोर्ट का वो मनाया जा रहा है। उस हवाले से तकरीबात मुनक्कद की जा रही है और इन तकरीबात में जगह जगह कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है रोड सेफ्टी मंथ के दौरान तकरीबात के दौरान लोगों को बता रहा है। और आरटीओ कश्मीर शाहनवाज बुखारी ने आज श्रीनगर के इंस्टीट्यूशंस में जो तालीमी इदारे हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ बच्चों को सामने रखा हुआ था और बच्चों को जो हमारा ट्रैफिक कवानीन है, ट्रैफिक लाज है, उसके साथ साथ माशरे के बाकी जो हकायक है उनसे बाखबर करते हुए बता रहे थे कि ये जो नौजवान आने वाली नस्ल जो है, ये जो कौम है, ये जो हमारे सामने बच्चे हैं, ये कल का हमारा मुस्तकबिल है। तो इस मुस्तकबिल को आज ही से तैयार करना है। और ट्रैफिक हादसा जो इस वक्त दुनिया में होते हैं या हिंदुस्तान में होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उन हादसा से बचना पहली जिम्मेदारी है। तो इस नई कौम को तैयार करना है। ये कल जब कहीं जाएंगे अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, ट्रैफिक सड़क पे कहीं जाएंगे तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी। और अगर हमने इनको बचपन में इनकी कुट्टी में डाल दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये इन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये शाहनवाज हुसैन श्रीनगर में बच्चों को आज ट्रैफिक कवानीन पर क्या करना है, ट्रैफिक कवानीन क्या है और एक आम शहरी क्या जिम्मेदारी है पढ़ा रहे थे, बता रहे थे। और बच्चे भी उनका दिल खोल के जवाब दे रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। ये तस्वीर अंदर की थी, लेकिन बाहर शाहनवाज से जब पूछा गया कि मामला ट्रैफिक के बहुत से, और इनमें पहला एक है कि ई रिक्शा वाले बताते हैं कि हमें सड़कों पे चलने नहीं दिया जाता है, कोई माफिया है शहर में जो उनको रोक रहा है। तो उन्होंने कहा कि ई रिक्शा वाले हैं तो है, ये बहुत अच्छा तरीक़ाकार है ट्रांसपोर्ट का, तो इसके ख़िलाफ़ कोई भी अगर रखना डालने की कोशिश करेगा तो सख्त कानून के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और दूसरा कि पिछले दिनों कुछ मामला जो था सोशल मीडिया पर चला था और बसों को जो सरकार ने जो फैसला किया है कि हम उनकी सब्सिडी वगैरह देंगे 15 साल की गाड़ियों को, तो उन्होंने कहा वो सिर्फ बसों का है, किसी और ट्रांसपोर्ट का नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट महकमा आवाम के लिए है, आवाम को कहीं इसमें कमी नज़र आती है जिसे ठीक किया जा सकता है तो मैं हूँ, यानी मैं हूँ दफ्तर में बैठा हुआ, आइए और बताइए। और हम अपने प्रोग्राम इस तरह करके सवाल जवाब का सेशन करके इसलिए करते हैं कि एक बेहतर जो मुआशरा है तश्कील दे सके, क्योंकि अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा तो अच्छा मुआशरा भी होगा। तो शाहनवाज से पहले बच्चों ने भी बात की, तो बच्चों को कैसा लग रहा था शाहनवाज बुखारी से यहाँ बात करके, अपने ख़यालात का इज़हार करके। वो उनकी बच्चों की ज़बानी सुनिएगा और उसके बाद शाहनवाज बुखारी का बताएंगे आपको कि वो क्या बता रही थी। तो आज हमने रोड सेफ्टी के बारे में बात की एंड एज अ टीनेजर रोड सेफ्टी को दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। Being well versed with road safety helps us to save our own lives and the lives of others around us. तो हमारी एज के बच्चों में प्रॉब्लम रहती है दैट वो स्कूटीज़ हेलमेट के बगैर चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं विदाउट अ लाइसेंस। दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड एंड टेकन केयर ऑफ। Parents should notice these things and the teenagers or the children should also be well versed with what they have to do and what they don't have to do. So in nutshell, I want to say here that road safety should not be taken just as a part of curriculum. It should रोड सेफ्टी ये पार्ट ऑफ ए करिकुलम होना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि क्या है। और ये बच्चे बता रहे थे और हेलमेट की बात कर रहे थे। और ख़ासतौर पर हमारी बच्चियाँ जो हैं, मासूम बच्चियाँ, जब सुबह ट्यूशन वगैरह के लिए जाती हैं, स्कूटीज़ यूजुअली वो इस्तेमाल करती हैं, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि हेलमेट आपके लिए ज़रूरी है। और ये हेलमेट का काम सोपोर में आज हो रहा था, लेकिन उससे पहले शाहनवाज हुसैन क्या बता रहे थे, शाहनवाज बुखारी क्या बता रहे थे आरटीओ कश्मीर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। और कुछ सवालात मीडिया ने उनसे पूछे, उनका जवाब देते हुए क्या बता रहे थे, सुनिएगा। देखिए, हमारा जो पूरा कंट्री वाइड एक नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जिसको हम बता रहे हैं होता, तो हमारा थ्रू आउट द ईयर इस पे फोकस होता है। लेकिन इस महीने में ख़ास तौर पे हमारा जो अवेयरनेस वाला पार्ट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस हमारी सोसाइटी में जो रोड ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता हैं, तो हर एक शख्स है बेसिकली, तो उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का थोड़ा रिमाइंडर दिला देते हैं हम। तो आज हमने ये एक हम प्रोग्राम करते रहते हैं। एक प्रोग्राम का पार्ट ये भी है कि हम कोचिंग सेंटर्स में, चूँकि हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो ट्रांजिशन एज पे होते हैं 17-18, उनको अभी लाइसेंस लेनी है, अभी गाड़ी चलाएंगे, उनको पहले ही सेंसिटाइज़ करना। हालांकि उनके करिकुलम में भी कुछ चैप्टर्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं
9th 10th क्लासेस में, तो थ्योरेटिकल नॉलेज उनको होता है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि अंदर जब मैंने बच्चों से बात की, बच्चे हमसे ज़्यादा अवेयर हैं रोड सेफ्टी को लेके। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम हैप्पी। क्लासरूम में आपने भी देखा, मैं क्लासरूम से बाहर आपके क्लासरूम में बच्चों ने जो बात की शहनवाज बुखारी के साथ, तो खुश हुए। साफ जाहिर है अपनी नई पौध को, नौजवान नस्ल को जब इस तरह से जानते समझते हुए पाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और इसी खुशी की बात करते हुए आपको बताते चले कि बारामूला में भी आज रोड सेफ्टी मंथ के हवाले से तकरीबात हो रही थी। और बारामूला में ARTO ऑफिस ने रोड सेफ्टी जो बेदारी का प्रोग्राम बना रखा था, इस दौरान आज हेलमेट की बात की जाती है। हेलमेट ज़रूरी है और हेलमेट कमज़ोरी है। अगर नहीं पहना तो आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़तरा है। तो हेलमेट जिसका कमज़ोर था उसको नया दिया जाता था और जिसने नहीं पहना था उसको पहनाया जाता था। ARTO बारामूला इस सारे प्रोग्राम की खुद निगरानी करते हुए बता रहे थे कि हेलमेट है तो जान बच सकती है। अगर हेलमेट सर पे ना हो और आप एक 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो अल्लाह बचाए अगर आपको हादसा हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हेलमेट की बात ARTO बारामूला कर रहे थे कुछ इस तरह से। बेसिकली जो ऑनगोइंग नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, उसी सिलसिले में एक हमने रोड सेफ्टी इवेंट रखा था यहाँ पे फॉर 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिलिस्ट्स। तो उनके लिए ये असल में जो डेटा है उसको एनालाइज करके ये देखा गया है कि 45% जो हमारी एवरी ईयर जो डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में, उनमें 44 to 45% होते हैं दीज 2 व्हीलर राइडर्स। तो उनकी वो 2 व्हीलर राइडर्स रोड सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें और अपनी जानें बचाएं। उनके लिए हमने अब यहाँ पे रखा था कि एक आप जो देख रहे थे कि वो ज़्यादा हादसे और इन हादसों से पहले ही बचना, और अगर हादसा हो जाए तो हादसे के हवाले से भी गैजेट्स जो है और उनमें 2 व्हीलर्स के लिए जो हेलमेट है बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों की बात जो सड़क पे चलते हैं, 2 व्हीलर पे चलते हैं, 4 व्हीलर पे चलते हैं, लेकिन जो बेचारा पटरी पे चले तो वो क्या करे। अगली तस्वीर हम आपको डोडा की दिखाते हैं। और डोडा के पुराने बस स्टैंड से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तक जो फुटपाथ है उस पर जो चलने वाले हैं उनका कहना है फुटपाथ तो है लेकिन चले तो कैसे चले। कहीं पे भी किसी भी होल में टांग खिसक गई तो उसको निकालने के लिए फिर डोजर लाना पड़ेगा। ऐसे वहाँ से टांग निकलना कम ही पॉसिबल है। ये डोडा के लोग बता रहे थे। और डोडा के लोग आज ये भी बता रहे थे कि अक्सर फुटपाथ जो है टूट का शिकार हुए हैं, ड्रेनों की हालत ख़राब है। पैदल चलते हुए इधर नज़र भटकी तो इधर वही जो है हादसों के बारे में कहा जाता है। तो ये सारे सवाल जो हैं ये डोडा की इंतज़ामिया से आज वहाँ की जो मुकामी आबादी हमारे ज़रिए पूछती रही थी, दिखा रही थी और बता रही थी कि ये है हाल हमारी म्यूनिसिपलिटी का, हमारे इदारों का, जो मामूली से मामूली काम को वक्त पे नहीं करते हैं और जब वक्त पे काम ना हो तो फिर उसका अंजाम ये सामने वाली तस्वीर होती है। देखिए, ये जो इस वक्त फुटपाथ की हालत है, R&B महकमा जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। ये DC ऑफिस से लेकर आप डाकबंगले तक आप चले जाएं तो इस फुटपाथ की हालत जनाब बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी ये गुजारिश है इस हिसाब से कि इसको थोड़ा सा देखिए। डोडा के लोग गुजारिश कर रहे थे लेकिन बदरवा के लोग रब कायनात के सामने सर्वसजूद थे। साफ जाहिर है ये मौसम का मिजाज जो बदला है, खुशकसाली जो आई है, उसके बाद जम्मू से लेकर कश्मीर तक और यूं कह सकते हैं खनबल से लेकर खादिन यार तक लोग कहते हैं कि कहीं कोई है जो इस मुसीबत से नजात दिला सकता है और उसके सामने जब सर झुकेगा तो वो मान जाएगा। तो इस नमाज को इस्तिस्का कहा जाता है, नमाज इस्तिस्का। और ये बताया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से जब बारिश नहीं हुई थी तब ये नमाज पढ़ी गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब वो पैगम्बर थे तो तब से ये सिलसिला जो है इस्तिस्का का नमाज का ये बारिशों की दुआ नमाज मानी जाती है। और ये कश्मीर में जम्मू मस्जिद में भी पढ़ी गई, बारामूला में पढ़ी गई, सोपोर, कुपवाड़ा और वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी पढ़ी गई और आज बदरवा में भी पढ़ी जा रही थी और इस दौरान दुआ की जा रही थी और हज़ारों लोगों ने आज की इस नमाज में हिस्सा भी लिया, दुआ की। और दुआ के साथ साथ आपको बताते चले कि रब कायनात के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए सर्वसजूद होकर ये बताया कि गुनाह तो हम महसूस होते हैं लेकिन आप अशरफुल मखलूक़ात थे। तो रब कायनात, माफ़ कीजिएगा, आप रब कायनात है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान को कहा जाता है। आप रब कायनात हैं, आप रहीम हैं, आप गफूर है। तो आप
हमें माफ़ कर दीजिएगा इस वक्त। तो ये माफ़ी मांगी जा रही थी और उम्मीद है कि शायद माफ़ी पूरी हो जाएगी, क्योंकि शाम गए सोनम लोटस ने लद्दाख से बताया है कि 26 और 28 के बीच में थोड़ी सी माफ़ी जो है कबूल हो सकती है, थोड़ी सी माफ़ी मिल सकती है। तो ये बात जो हमारे यहाँ तूफ़ान बरपा उसके हवाले से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तूफ़ान इससे पहले भी बरपा हुए हैं और इन तूफ़ानों में 5 अगस्त के दिन को भी कहा जाता है, 2019 का साल, उस दौरान भी कहा जाता था कि तूफ़ान बरपा हुआ और साफ ज़ाहिर है लगभग 3-4 महीने के लिए तो तूफ़ान ही था ग्राउंड पे। लेकिन उसके बाद के हालात और उन हालात के पस मंज़र में लोगों ने बहुत कमाई भी की उन नाम से। आपको याद होगा कश्मीर फाइल, और कश्मीर फाइल के हवाले से भी बड़ी कमाई हुई। यूँ बताया जाता है कि कश्मीर को किस्तों में बेचा गया, लेकिन अब एक ड्रामा और भी आ रहा है, वो भी किस्तों में बेचा जा रहा है, लेकिन उस ड्रामे का नाम जो है वो 370 रखा जा रहा है। तो साफ जाहिर है इंतखाबात है और इंतखाबात के दौरान 370 खूब बिक सकता है, तो बेचने वाले इसको बेच के पैसा भी खूब कमा रहे हैं। खुदा भला करे उन बेचने वालों का, वो पैसा अपने पे खर्च करने के बजाय, माना वो बेच रहे हैं, वो किस तरह से उस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो अलग सी बात है, लेकिन वो पैसा जो है थोड़ा सा उन गरीबों को भी दे दें जो इस मुसीबत का शिकार हुए हैं, इस सारी सूरत हाल का शिकार हुए हैं। तो ये तस्वीर की कहानी है, क्योंकि ड्रामा आ रहा है 370 के नाम से और इसी हफ्ते आ रहा है, और उसके बाद उस ड्रामे में आप जानते ही हैं क्या कुछ होगा। हकीकत से पर्दा नहीं उठाया जाएगा, बल्कि हकीकत पे एक और जो है लेपापोती की जाएगी और अपने मुवाफिक अपना माल कमाने के हिसाब से कश्मीर की तारीख को मसक भी किया जा सकता है। अभी वो बाहर नहीं आया है, अंदाज़ा कश्मीर यही लगा रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें शहर ख़ास वालों का अंदाज़ा ये नहीं था कि ऐसा होगा। बताते कि शहर ख़ास के बोहरी कदल के इलाके में आज बात से बात निकलते हुए मुलाकात और मुकालात तक पहुंची। ये मुलाकात जो थी शहर ख़ास के बोहरी कदल के इलाके में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वहाँ के जो मुलाजिम हैं और वहाँ के दुकानदारों के दरमियान हुई। बताया जाता है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम शहर ख़ास के बोहरी कदल के इलाके में एक इमारत को मिसमार करने पहुंची थी और इस इमारत के हवाले से लोगों का ये कहना है कि ये इमारत तो करीबन 500 साल पुरानी है, ये कश्मीर की तारीख़ है, कश्मीर की हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को हम मुनहदम करने नहीं देंगे। बात आगे बढ़ी कहते हुए SMC के मुलाजमीन ने बताया कि हुक्म हाकिम है, तो वहाँ पे जो लोग थे दुकानदार थे उन्होंने बताया कि हुक्म हाकिम तो सही, लेकिन पिछले दिनों ही एक हाकिम डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर आया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ये सारा जो है इस मामले पे अब सरकार से कोई नहीं होगा, तो अब क्यों दोबारा आए। तो इस चीज़ को लेकर जब बात बढ़ी तो बात आगे भी बढ़ी और बेलाखिर मामला पुलिस तक पहुंचा है और बताया जाता है कि दुकानदार कहते हैं कि ऐसा हम करने नहीं देंगे और SMC के लोग कहते हैं कि ये जी हाकिम का हुक्म है। तो देखते हैं हाकिम का हुक्म आगे बढ़ता है या वहाँ के लोग जो हैं वो इस पर कुछ करते हैं। और आपको नाज़रीन बताते चलिए कनेक्टिविटी की बात भी करते हैं। वाईकेपुरा काजीगुंड का इलाका और काजीगुंड के इलाके में आज राब्ता पुल ना होने पर लोगों ने अपने गम और गुस्से का इज़हार किया। लोगों का कहना है उनका जो राब्ता पुल है वो बहुत पहले से ही खस्ता हालत में नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। तो उसके बाद जब है नहीं तो उसके बाद उनका क्या अंदाज़ा होगा, क्या करते होंगे, वो इलाका जो लोग बता रहे हैं कि नज़रअंदाज किया गया है। और उसके बाद मुकामी लोग आज ये मामला हमारे साथ उठाते हुए बता रहे थे कि मामला अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, आग की वारदातें जम्मू कश्मीर में हो रही है, जंगलात में भी आग लग रही है और इस आग पे किसी हद तक जहां काबू भी पाया गया है वहां इमलाक को नुकसान पहुंचने की जंगलात में जो खबर हुई है उसके साथ साथ निचले इलाकों में है। कल आपको याद होगा कुकरनाग के कोहनू में आग की वारदात हुई थी और आज जो है बिजबाड़ा में, अनंतनाग के ही बिजबाड़ा के इलाके में दौरान शब आग की वारदात में मेन मार्केट बिजबाड़ा में दुकानों को नुकसान हुआ है। रात करीबन 3 से 4 बजे करीब आग लगी। अगरचे फायर सर्विस मुकामी लोगों ने इस आग पे काबू तो पा लिया, लेकिन जब तक आग को पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे बुझाया जाता तब तक आग नुकसान कर चुकी थी और आग मुतासिरीन का कहना था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। और नाज़रीन, खेल का मैदान भी बताते चलें, इंडियन टाइकांडो एसोसिएशन की तरफ से भीमना श्रीनगर में 4 रोज़ा ट्रायल इख्तिताम पसीर हुआ है और आज इख्तितामी तकरीब इंडोर स्टेडियम पोलो व्यू श्रीनगर में मुनक्कद हुई और इस दौरान
टाइकांडू खेलने वाले खिलाड़ी को नेशनल सतह पर खेलने के लिए सिलेक्ट किया गया। इस मौके पर बच्चों ने मसरत का इजहार भी किया और बताया कि वो न सिर्फ मुकामी बल्कि कौमी सतह पर भी खेलना चाहते हैं और बैन अवी सतह पर भी मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपना और अपनी रियासत का, अपने लोगों का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना चाहते हैं। और नाज़रीन, ज़रा चलते चलते आपको बताते चलें संकल्प यात्रा। और भारत संकल्प यात्रा के दौरान आवाम को सरकार की स्कीमों के बारे में बताया जाता है और कुलगाम में भी आज भारत संकल्प यात्रा के दौरान सरकार की स्कीमों और आवाम के दरमियान आवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। कुलगाम में आज भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के दौरान बताया गया कि सरकार की जो स्कीमें हैं वो आवाम की, और आवाम को सरकार की इन स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कुलगाम की एक तस्वीर थी, लेकिन कुलगाम की दूसरी तस्वीर भी थी और वेशु नाले पर गंदगी का मामले को लेकर कुलगाम के लोग भी परेशान थे और बताया जा रहा था कि यहाँ पे गंदगी की वजह से मुकामी आबादी को खतरा है। तो अक्सर लोग ये भी बता रहे थे कि कुलगाम में वेशु नाले में जो कचरा है इसको भी संकल्प यात्रा के किसी प्रोग्राम में रख लीजिएगा ताकि इसको भी साफ किया जा सके। और नाज़रीन, आपको चलते चलते बताते चले, फिल्में और कश्मीर पुराना रिश्ता रहा है, पुराना राब्ता रहा है। और कहते हैं कि 70 की दहाई में वो कोई फिल्म नहीं होती, तब तक मुकम्मल नहीं होती थी जब तक न उसमें कश्मीर हो। लेकिन उसके बाद कुछ हालात हुए, कुछ मामलात हुए और यूँ कश्मीर थोड़ा सा फिल्मों से दूर चला गया। लेकिन एक बार फिर कश्मीर और फिल्मों का रिश्ता बन रहा है। और इस साल भी बड़ी तादाद में इस सरमा में कश्मीर की बर्फ़ की अक्सबंदी होने जा रही थी। सीरियल्स में, फिल्मों में अक्सबंदी होनी थी, लेकिन जो बर्फ़ नहीं पड़ी तो इस जाड़े में बड़ी तादाद में डायरेक्टर, एक्टर, अदाकार, अदाकाराएँ सब कश्मीर आए अभी तक नहीं हैं। इंतज़ार में हैं कि बर्फ़बारी हो तो वो आएंगे, क्योंकि हर गाने के सीन में अगर बर्फ़ पे हीरो ना फिसले, हीरोइन ना नचे तो तब वो फिल्म नहीं होती है। लेकिन अब की बार अभी बर्फ़ नहीं हो रही है और यूँ वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग इंतज़ार में हैं, हम भी इंतज़ार में हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो कश्मीर की खूबसूरती है वो अपनी जगह पे है और कश्मीर की खूबसूरती का मुकाबला बर्फ़ हो या ना हो कोई दुनिया में जगह कर नहीं सकती है। अब की बार कुछ ही दिनों में आपको बाग़ गुलाला भी देखने को मिलेगा। शबाब पे जब बाग़ गुलाला हो तब कश्मीर की बात कीजिएगा। और इस साल जो सरकार 2 करोड़ के करीब बता रही है कि टूरिस्ट यहाँ आए, उनमें गैर मुल्की भी थे, और जब ये टूरिस्ट यहाँ पहुँच के यहाँ से वापस गए होंगे तो साफ ज़ाहिर है किसी ने नहीं बताया होगा कि मुझे कश्मीरी ने वहाँ बुरा बोला। मुझे किसी ने वहाँ नहीं बताया होगा कि वहाँ हालात ख़राब हैं। वो मीडिया पे जो बताया जाता है, कुछ टीवी चैनल्स पर, कुछ अखबारों में, उसके बरअक्स जब वहाँ बताया गया होगा तो इस साल भी टूरिस्ट ज़रूर आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा एडवर्टाइज और कोई अच्छा नहीं होता जो ज़ुबान से किया जाए, माउथ एडवर्टाइज से कहा जा सकता है। तो ये जो लोगों ने वहाँ पे हमारी छाप छोड़ी होगी, उसके बाद वो कौन है जो यहाँ का रुख ना करेगा। तो उम्मीद है आपकी बार भी सयाह जम्मू कश्मीर आएंगे, कश्मीर वैली आएंगे, यहाँ की हवाओं में, यहाँ की वादियों में घूमेंगे और जब यहाँ की खुली हवा में कोई सांस लेता है तो उसको लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं ज़िंदा कौम के दरमियान हूँ। क्योंकि कश्मीरी कौम ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है, अपने मेहमान का खूब इस्तकबाल भी करती है, खूब ख्याल भी रखती है। और कश्मीर की हर वादी, चाहे वो वादी लूलाब के देवदार हो, कायर का वहाँ का मैदान हो, या कश्मीर का गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, या दूसरे जगह, हर जगह में जब टूरिस्ट को वो मुकाम, वो इज़्ज़त मिलेगी तो बताएगा आगे जाके। और यूँ हमें किसी टीवी चैनल या किसी अखबार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारा जो किया होगा उसका बदला मिलेगा। तो अब की बार भी जो साया आए उनको उसी तरह से हमें ख्याल रखना है। और इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे लेंगे इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।